तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में 7th से 9th जेपीएससी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो ज़रूर होना है। और जेपीएससी प्रीलिम्स फोकस्ड क्वेश्चंस और आंसर यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और वो भी विद करेक्ट इन्फॉर्मेशन। साथ ही साथ झारखंड की जो मैप है उस पर मैं ये फैक्ट एंड फिगर को मार्क करूँगा, ताकि आपको अच्छी तरह से इसकी डिटेल जानकारी मिल सके और आप इसको बहुत दिन तक याद कर सकें। ये करने का जो टारगेट है मेरा, मतलब जो मैप के ऊपर आपको ये दिखाने का जो कोशिश कर रहा हूँ, इसका एक सीधी सी मेरा मतलब है कि आपके जो क्वेश्चंस और आंसर्स हैं उनको आप अगर अच्छी तरह से रिलेट कर पाओगे मैप से देखते हुए, तो आप क्या करोगे, बहुत दिन तक उसको याद रख पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। ये बाइलिंगुअल होगा, इसमें दोनों को ही फ़ायदा मिलेगा, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी, क्योंकि मैं बीच बीच में इंग्लिश का भी प्रयोग करूँगा, तो इसलिए आप आसानी से दोनों जो भी है इस चैनल को देख रहे हैं वो समझ सकेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सेपरेट्स हिली पार्ट ऑफ कैमूर फ्रॉम द प्लेट्यू ऑफ नॉर्थ, सॉरी पार्ट ऑफ छोटा नागपुर। तो बोल रहा है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन से रिवर है जो क्या करता है, कैमूर की जो हिल है, पहाड़ियाँ हैं, उसको अलग करता है छोटा नागपुर से। इन दोनों के बीच में बहने वाली जो नदी है उसका नाम पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए, नॉर्थ कोयल, यहाँ पे कोको लिखा हुआ है तो उसका इंग्लिश में भी कोयल होगा, तो नॉर्थ कोयल। बी में, सॉरी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक सी लिख गया है, बी में फल्गु, सी में होना चाहिए और साउथ कोयल, और डी में है किउल की नदी। तो आपको अगर पता होगा तो नॉर्थ कोयल आपके जो झारखंड का मैप है उसका कौन से हिस्से में ये है, तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। अगर आप देखोगे बेसिक झारखंड का जो मैप है, ये आपका गढ़वा जिला है, पलामू, चतरा। तो ये आपका जो नॉर्थ कोयल जो रिवर है ये आपके इस दिशा में है, यानी आपको नॉर्थ वेस्ट रीजन में है। और इसका अगर अच्छा सा मैं मैप दिखाऊँ, ड्रेनेज सिस्टम इन झारखंड, तो ये देखिए झारखंड का मैप है, और इसको अगर अच्छी तरह से हम देखेंगे तो ये जो है आपकी रिवर सिस्टम है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं वो मुख्यतः झारखंड के पश्चिमी दिशा में लगभग इस तरह है, और मेनली ये बिहार में, उसके जो मेन एरिया है बिहार में पड़ता है। लेकिन हमें यहाँ पूछा गया है कि ये कौन सा रिवर है जो छोटा नागपुर और प्लेट्यू और जो आपको कैमूर की पहाड़ियों को अलग करता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूँ, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है इस रीजन को बोला जाता है। आप जानते ही होंगे ये हजारीबाग प्लेट्यू है, ठीक है। तो इसमें से बीच में से होते हुए आपका दामोदर की नदी जो गुजरती है, आपको पता है। तो यहाँ क्या आंसर होगा, ये देखिए ये कौन सा रिवर है, ये रिवर है नॉर्थ कोयल। आपको दिखाई दे रहा होगा नॉर्थ कोयल रिवर। तो इसका सही आंसर है नॉर्थ कोयल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेयर वाज मदर टेरेसा सक्सेसर सिस्टर निर्मला बोर्न। मदर टेरेसा जो बहुत बड़ी हस्ती थी, उन्होंने समाज के काम किए हैं, तो उनके बाद कौन ऐसी महिला थी जिन्होंने उनके ही तरह समाज का बहुत सारे कल्याणकारी कार्य किए हैं। तो आप सभी को पता होगा, निर्मला, सिस्टर निर्मला जो थी वो हमारे झारखंड की थी, और वो भी रांची की थी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ विलेजेस इन झारखंड। तो ये क्वेश्चन पूछने का मतलब आप समझिए। सबसे पहले बात है, आपका जो फील्ड होगा जिसके ऊपर आप काम करोगे वो मुख्यतः विलेजेस में ही होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको जाके गांव में जाके बैठने बोलेंगे या कुछ। आपका जो डेवलपमेंट एरिया जो करोगे, जब आप प्रशासनिक अधिकारी या IAS JS जो भी बनोगे, तो इसमें क्या होगा, आपको जो आपको काम करने दिया जाएगा, जहाँ पर डेवलपमेंट कराना होगा, वो मुख्यतः विलेजेस ही होंगे। तो आप जानते हो झारखंड में लगभग 26% शहरी है, और बाकी जितने भी है वो सब गांव या आपका जो बोला जाता है
बहुत ही पिछड़े हुए इलाके में से है। तो उन सब में आपको जब काम करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए दिया जाएगा, तो उस हिसाब से आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आपके झारखंड में कितने गांव हैं, यानी कितने नगर निगम है, या कितने आपके वार्ड हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताता है। इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसी आपको जानने के लिए। तो ये जरूरी नहीं है फैक्ट याद करने के लिए, लेकिन आपको बेसिक से नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, ए 30,658, बी 32,000, सॉरी यहाँ पे 3,000 लिखा हुआ है, इसमें एक्चुअली यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो 32,620, 31,853 एंड डी हो रहा है आपका 33,140। तो इसका सही आंसर होगा बी 32,620। नेक्स्ट क्वेश्चन, बासुर नरसिंह बेहदर सनाई मदन बेरी त्रियो एटसेट्रा कम अंडर विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये पूछ रहा है कि ये जो नाम दिए गए हैं ये कौन से संगीत के जो वाद्य यंत्र हैं उसमें ये आते हैं। पहला एक उसका आंसर दिया हुआ है सुशीर वाद्य, दूसरा बीट इंस्ट्रूमेंट, तीसरा मनी इंस्ट्रूमेंट, फोर्थ फाइबर इंस्ट्रूमेंट। तो आपको तो रिलेटेड करने के लिए देखिए यहाँ पर सनाई जो होता है, ठीक है, मंदर बेरी, ये सब आपको पता ही होगा। ये सब क्या है, सुशीर वाद्य में आता है। इसका सही आंसर है सुशीर वाद्य। मिनिमम शेड्यूल ट्राइब इन झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, मिनिमम शेड्यूल ट्राइब इन झारखंड, विच डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम शेड्यूल ट्राइब प्रेजेंट इन द झारखंड। तो यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, लेकिन इसको सही से पढ़ेंगे तो ऐसा होगा, विच इज़ द डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम शेड्यूल ट्राइब प्रेजेंट इन झारखंड। मतलब क्या पूछ रहा है, आप तो जानते हैं यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब बहुत हैं झारखंड में, और आपको पता ही होगा झारखंड एक शेड्यूल ट्राइब या SC/ST बहुल राज्य है। तो आप ये जानना जरूरी है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पर सबसे कम शेड्यूल ट्राइब वहाँ पे मौजूद है। तो इसका सही आंसर होगा कोडरमा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, इन विच ईयर द झारखंड पार्टी वॉज फॉर्म बाय जयपाल सिंह। जो जयपाल सिंह थे, जो हमारे झारखंड राज्य निर्माण में उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, तो वो कौन से साल में झारखंड पार्टी का निर्माण किए थे। 1948, बी 1950, सी 1949, डी 1951। तो इसका सही आंसर होगा बी 1950। सॉरी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, बी होना चाहिए। 1958 एडी में हुआ था, यानी आज़ादी के 3 साल बाद ये झारखंड पार्टी का गठन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, विच इज़ द ओनली रिवर ऑफ झारखंड विच फ्रीली फॉल्स इनटू द सी। ये बोल रहे हैं ऐसा एक नदी का नाम बोलिए जो फ्रीली फॉल होता है। फ्रीली फॉल मतलब क्या होता है, आप देखे होंगे कोई भी नदी होती है उसका कोई सहायक नदी होता है, या वो क्या करता है, वो किसी और दूसरी नदी में जाके मिलता है, वैसे करते करते वो क्या करते हैं, समंदर में जाके सब अपना पानी ड्रेन करते हैं। लेकिन ऐसा एक नदी है जो किसी दूसरे नदी से ना मिलते हुए अपने जो वाटर है जो ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में। तो ये कौन सा नदी है। पहला आंसर है साउथ कोयल, बी है स्वर्णरेखा, सी है क्यूल, और डी है अजय। तो यहाँ पे हम अगर मैप्स देखेंगे तो आपको क्लियरली एक नॉलेज हो जाएगा। देखते हैं जरा में, देखिए यहाँ पे ये जो है हमारा झारखंड है, इसका वेस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्थन पार्ट है, साउथर्न पार्ट। तो इसके बीच में देखिए ये आपका रिवर दामोदर, और ये है सुवर्ण रेखा। तो जो सुवर्ण रेखा रिवर है ये फ्लो कर रही है बे ऑफ बंगाल में। तो ये देखिए दामोदर अगर देखेंगे दामोदर को, ये क्या करती है, जाके कोसी नदी और हुगली नदी से मिलते हुए समुद्र में गिरती है। लेकिन सुवर्ण रेखा जो है ये क्या करती है, कोई भी नदी से जुड़ी नहीं है, सीधी तरह जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो इसीलिए फ्रीली फॉलिंग इसको बोला गया है। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, इसमें आंसर होगा सुवर्ण रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साउथ कोयल रिवर originates from Tumso near Haikaro. This place is one of the following in which district it is located. तो ये बोल रहा है जो साउथ कोयल रिवर है, ये रिवर क्या करती है,
तुमसो करके एक जगह है, हैकारो जो एक जगह है उसके पास तुमसो करके जगह है, वहाँ से क्या करती है ये निकलती है। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको फिर से वही मैप दिखाता हूँ, इसमें आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। साउथ कोयल रिवर, ये देखिए साउथ कोयल रिवर, एक रफ बता रहा हूँ, ये साउथ कोयल रिवर है। तो ये कहाँ से शुरू हो रही है, देखिए ये यहाँ लगभग ये जगह से शुरू हो रही है। तो अब देखिए अगर यहाँ से शुरू हुई तो आपको अगर थोड़ा सा आइडिया होगा, तो हम लोग का जो क्या है, ये आपका सिंहभूम, उसके ऊपर है खूंटी, उसके ऊपर है रांची, ठीक। तो लगभग ये रांची, रामगढ़, रांची से वो निकलती है। तो एक रफ आइडिया अपने दिमाग में लेके चलिए। जब भी आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो आप क्या करिएगा, पहले उसको रिलेटेड कीजिएगा मैप से। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द स्टडी ऑफ फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1967-80। यहाँ पे बोला गया झारखंड पार्टी के जो शुरुआत जिन्होंने किए थे उनका नाम क्या है। एक है जयपाल सिंह, दो है बाबुल सुमरॉय, तीन है कार्तिक उराम, तीन है सूरजमल। तो इसका सही आंसर होगा बाबू बाबुल सुमरॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन झारखंड। झारखंड में सबसे ठंडा जगह कौन सा है। अगर ठंडा जगह बोला जाएगा तो इसे में आप रांची को भी बोल सकते हैं ठंडा जगह, लेकिन उससे भी और ज़्यादा ठंडा, यानी ज़रूरी नहीं कि वो ओनली आपका जैसे नवंबर से दिसंबर जनवरी इसमें ठंडा रहा, बाद बाकी दिन में थोड़ा गर्मी रहेगा। वो ये ऐसा जगह है जो साल भर उसमें बहुत कम ठंडा, मतलब गर्मी उसमें पड़ता है, लेकिन साल भर ठंडक बने रहता है। ऐसी जगह का नाम क्या है। तो आपको अगर मैं मैप में दिखाऊँ तो आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। ये आपका इस तरह से 3D इमेज देख सकते हैं, बीच में चारों तरफ पर्वत जंगल से घिरा हुआ है और बीच में है नेत्रहाट। तो नेत्रहाट जो है यही वो जगह है जो झारखंड का सबसे ठंडा प्रदेश है। और इस पर अगर मैं दिखाऊँ मैप में, ये छोटा नागपुर का ही ये है, इस जगह में वो मौजूद है। तो आज के 10 क्वेश्चंस पूरे हो गए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर कोई गलती हुआ तो उसका छोटा मोटा मिस्टेक्स जो हुआ होगा उसको आप फीडबैक कमेंट्स में डालिए और बेझिझक बोलिए, ताकि मुझे और कुछ मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आपको और अच्छे से क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। और सबसे पहली बात है, हम लोग जो भी टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसको मैं क्या करूँगा, प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू, ये तीनों को लेते हुए चलेंगे। क्योंकि आपके पास अलग अलग से टाइम नहीं है, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करोगे, बहुत टाइम चाहिए और उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। तब सही तरीका जो है अभी आप ट्रिक से पढ़ाई कीजिए। ट्रिक मतलब क्या होता है, एक ही हिसाब से आप, जैसे आपको समझना है, नॉलेजेबल बनना है। ऐसे नहीं कि आपको रट्टा मार के याद करना है। अगर नॉलेजेबल मीन्स आपको हर मैप में भी उसको रिलेट कर पाओ, अपने नॉलेज में भी रखो, तब जाके वो नॉलेजेबल कहलाता है। ऐसे नहीं कि आपको रट दिए हो, कोई पूछ रहा है तो आप बता नहीं पा रहे। इसलिए आपको हम लोगों का ये कोशिश रहेगा कि आपको समझाने के लिए कोशिश करेंगे विथ प्रॉपर मैप्स, ताकि आपको ज़्यादा दिन तक इसको याद रखें। तो ये वीडियो यहीं तक अभी मैं ख़त्म करता हूँ। गुड बाय एंड गुड डे, थैंक यू।